नर्व इम्पल्सेस ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं जो न्यूरॉन्स को बॉडी में तेजी से कम्युनिकेट करने देते हैं। ये सिग्नल्स हमारे शरीर के हर हिस्से में, ब्रेन से लेकर मसल्स तक, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पहुंच सकते हैं। सोचिए, जब आप अचानक किसी गर्म चीज को छूते हैं तो आपका हाथ झट से पीछे कैसे हट जाता है। ये सब नर्व इम्पल्सेस की वजह से ही मुमकिन है। इन्हें बायोलॉजिकल वायर्स में रेस करने वाले मैसेंजर समझें, जो मूवमेंट से लेकर थॉट तक सब कुछ कंट्रोल करने वाली इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हर बार जब आप चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं या महसूस करते हैं, नर्व इम्पल्सेस ही आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ डालते हैं। ये सिग्नल्स इतनी तेजी से ट्रैवल करते हैं कि हमें सब कुछ लगभग तुरंत महसूस होता है। ये इम्पल्सेस स्टिमुली पर तेज रिस्पॉन्स देते हैं, जो सर्वाइवल और एडेप्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। चाहे कोई अचानक शोर हो या कोई खतरा सामने आ जाए, नर्व इम्पल्सेस ही हमें तुरंत रिएक्ट करने में मदद करते हैं। इसी वजह से जानवर और इंसान दोनों अपने वातावरण के हिसाब से जल्दी एडजस्ट कर पाते हैं। सेंसेशन के अलावा नर्व इम्पल्सेस मसल कॉन्ट्रैक्शंस को ड्राइव करते हैं, हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं और हमारी थॉट प्रोसेस को पावर करते हैं। जब आप दौड़ते हैं, दिल की धड़कन बढ़ती है, या जब आप किसी मुश्किल सवाल का हल सोचते हैं, हर जगह नर्व इम्पल्सेस एक्टिव रहते हैं। ये हमारे शरीर के हर फंक्शन को बैलेंस और कंट्रोल में रखते हैं। हर इम्पल्स एक बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड इवेंट है, जो सिग्नल जनरेशन से शुरू होकर प्रोपेगेशन से होते हुए और सिनेप्सिस में ट्रांसमिशन पर खत्म होता है। न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल बनता है, फिर ये सिग्नल एक्सॉन के रास्ते दौड़ देता है और आखिर में दूसरे न्यूरॉन या मसल सेल तक पहुंचता है। ये पूरी प्रक्रिया माइक्रोसेकंड्स में होती है। ये प्रोसेस नर्वस सिस्टम की स्पीड और एक्यूरेसी को दिखाता है, जिससे हम तुरंत रिएक्ट कर पाते हैं या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। चाहे स्पोर्ट्स में फास्ट मूवमेंट्स हों या मैथ्स के सवाल हल करना हो, नर्व इम्पल्सेस की वजह से ही हमारा ब्रेन और बॉडी इतनी कुशलता से काम करते हैं। नर्व इम्पल्सेस को समझना बायोलॉजी और मेडिसिन के लिए फंडामेंटल है। यह हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है और ट्रीटमेंट्स कैसे काम करते हैं, इसकी जानकारी देता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे एपिलेप्सी या पार्किंसन इन्हीं इम्पल्सेस में गेटेड या बेडी की वजह से होते हैं। इसलिए इनका अध्ययन मेडिकल साइंस में बहुत जरूरी है। आइए इन इलेक्ट्रिकल वंडर्स के पीछे के रहस्यों को जानें और समझें कि कैसे ये अद्भुत सिग्नल्स हमारी जिंदगी को चलाते हैं। नर्व इम्पल्स फायर होने से पहले न्यूरॉन्स को एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाना होता है। उनकी मेम्ब्रेन में एक बेसलाइन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ये चार्ज न्यूरॉन के अंदर और बाहर के आयन कंसंट्रेशन के फर्क की वजह से बनता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन एक तरह की बाउंड्री है जो आयनों के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जिससे सेल के अंदर और बाहर अलग अलग चार्ज बन जाता है। ये एक चार्जेड बैटरी की तरह है जो एक्शन के लिए तैयार है। जैसे बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है, वैसे ही न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है, जो सही सिग्नल मिलने पर तुरंत रिलीज हो सकती है। Na+K2 ATPase पंप सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर ले जाकर इस स्टेट को बनाए रखता है, जिससे न्यूरॉन के अंदर एक नेगेटिव चार्ज बनता है। यह पंप लगातार काम करता है और हर बार 3 सोडियम आयन बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजता है, जिससे चार्ज का फर्क बना रहता है। इसका नतीजा लगभग -70 मिलीवोल्ट का रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, जो तेज एक्टिवेशन के लिए स्टेज सेट करता है। यह पोटेंशियल न्यूरॉन को अलर्ट मोड में रखता है, ताकि जैसे ही कोई स्टिमुलस मिले वह तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। इस ग्राउंडवर्क के बिना न्यूरॉन्स स्टिमुली पर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते और इम्पल्स जनरेट नहीं कर पाते। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन की फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इसी से एक्शन पोटेंशियल की शुरुआत होती है। इस बैलेंस में गड़बड़ी से एपिलेप्सी या मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल सही से मेंटेन न हो तो न्यूरॉन की सिग्नलिंग गड्ढ फटा जाती है, जिससे ब्रेन और बॉडी के फंक्शंस पर असर पड़ देता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझकर साइंटिस्ट नॉर्मल नर्व फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए थेरेपीज को टारगेट कर सकते हैं। नई रिसर्च में वैज्ञानिक इस पोटेंशियल को मॉडिफाई करने के तरीके खोज रहे हैं, ताकि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का इलाज बेहतर हो सके। यह कॉन्सेप्ट यह समझने के लिए जरूरी है
कि न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं और जब कुछ गलत होता है तो क्या होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्वस सिस्टम की हेल्थ और फंक्शनिंग का फाउंडेशन है और इसे समझना न्यूरोसाइंस की दुनिया में पहला कदम है। एक्शन पोटेंशियल वह चिंगारी है जो नर्व इम्पल्स को लॉन्च करती है। यह एक बेहद तेज और जटिल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के हर हिस्से में सूचनाओं को भेजने का आधार है। सोचिए, जब भी आप किसी गर्म चीज को छूते हैं या अचानक कोई आवाज सुनते हैं तो आपके न्यूरॉन्स इसी एक्शन पोटेंशियल के जरिए तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जब एक स्टिमुलस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को एक थ्रेशोल्ड से आगे डिपोलराइज करता है तो सोडियम चैनल खुल जाते हैं और सोडियम अंदर चला जाता है, जिससे चार्ज पलट जाता है। ये बदलाव केवल एक छोटे से हिस्से में नहीं बल्कि पूरे न्यूरॉन में एक लहर की तरह फैलता है। ये तेज बदलाव डिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल बनाता है, जिससे न्यूरॉन एक एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इस समय न्यूरॉन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहता है। डिपोलराइजेशन के बाद न्यूरॉन को अपनी पुरानी स्थिति में लौटना होता है ताकि वह अगली बार फिर से एक्टिवेट हो सके। यह एक बेहद संतुलित प्रक्रिया है जिसमें हर आयन का अपना रोल है। अब पोटेशियम चैनल खुलते हैं, पोटेशियम बाहर निकलता है और मेम्ब्रेन रिपोलराइज होती है, जिससे नेगेटिव चार्ज वापस आ जाता है। यह स्टेप न्यूरॉन को फिर से रेस्टिंग स्टेट में लाने के लिए जरूरी है। कभी कभी मेम्ब्रेन सामान्य से भी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। एक छोटा हाइपरपोलराइजेशन फिर स्टेबल होती है। यह एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम करता है, जिससे न्यूरॉन तुरंत दोबारा एक्टिवेट न हो सके। एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के नीचे एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, जिसमें हर सेगमेंट बारी बारी से एक्टिवेट होता है। यह वेव बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जिससे सिग्नल बिना किसी देरी के अपने गंतव्य तक पहुंचता है। यह सेल्फ प्रोपेगेटिंग साइकिल सुनिश्चित करती है कि सिग्नल बिना स्ट्रेंथ खोए अपने टारगेट तक पहुंचे। इसी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम इतनी कुशलता से काम करता है। यह नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के पीछे का फंडामेंटल मैकेनिज्म है। हर बार जब आप सोचते हैं, महसूस करते हैं या मूव करते हैं तो यही प्रक्रिया आपके शरीर में चल रही होती है। एक अद्भुत यात्रा जो हर पल जारी रहती है। एक बार जनरेट होने के बाद एक्शन पोटेंशियल को एक्सॉन की लंबाई तक ट्रैवल करना चाहिए। अनमेलिंटेड न्यूरॉन्स में इम्पल्स एक कंटिन्यूअस वेव में चलता है, हर सेगमेंट को क्रम से एक्टिवेट करता है। मेलिंटेड न्यूरॉन्स साल्टेटरी कंडक्शन का उपयोग करते हैं, जहां इम्पल्स नोड्स ऑफ रेनवियर के बीच कूदता है, जिससे स्पीड बहुत बढ़ जाती है। माइलिन एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, जिससे सिग्नल 120 मीटर प्रति सेकंड तक ट्रैवल कर पाते हैं। तेज रिफ्लेक्सेस और कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स के लिए बहुत जरूरी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां माइलिन को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे सिग्नल धीमे हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स होते हैं। प्रोपेगेशन का अध्ययन हमें इन डिसऑर्डर्स को समझने और उनका इलाज करने में मदद करता है। एक्सॉन के एंड पर नर्व इम्पल्स एक साइनेप्स तक पहुंचता है, न्यूरॉन्स के बीच या एक न्यूरॉन और एक मसल या ग्लैंड के बीच का जंक्शन। साइनेप्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो तेज सिंक्रोनाइज्ड रिस्पॉन्स के लिए डायरेक्ट आयन फ्लो की अनुमति देते हैं, और केमिकल जो गैप को ब्रिज करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं। केमिकल साइनेप्स नर्वस सिस्टम पर हावी होते हैं, जो लर्निंग और मेमोरी के लिए जरूरी फ्लेक्सिबल मॉड्यूलेटेड कम्युनिकेशन को सक्षम करते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स तेज होते हैं लेकिन कम अडेप्टेबल होते हैं, मुख्य रूप से रिफ्लेक्सेस को सपोर्ट करते हैं। साइनेप्स केवल रिले पॉइंट नहीं है, वे समय के साथ मजबूत या कमजोर हो सकते हैं, जो लर्निंग और एडेप्टेशन का आधार बनते हैं। ये प्लास्टिसिटी ब्रेन की शानदार क्षमताओं के लिए जरूरी है। एक केमिकल साइनेप्स के 3 मुख्य पार्ट्स होते हैं, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन सिग्नल भेजता है, वेसिकल्स में स्टोर किए गए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। जब एक एक्शन पोटेंशियल आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, न्यूरॉन्स के बीच का छोटा गैप। ये केमिकल्स क्लेफ्ट में फैलते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स से बंधते हैं। यह बाइंडिंग अगले न्यूरॉन को एक्साइट या इनहिबिट कर सकती है,
जो न्यूरोट्रांसमीटर और शामिल रिसेप्टर पर निर्भर करता है। इस जंक्शन पर सिग्नल को मॉड्यूलेट करना नर्वस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत जरूरी है। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन मॉलिक्यूलर इवेंट्स का एक सटीक सीक्वेंस है। एक एक्शन पोटेंशियल प्रीसाइनेप्टिक टर्मिनल में कैल्शियम चैनल को खोलने के लिए ट्रिगर करता है, जिससे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन पर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से बंधते हैं, आयन चैनल खोलते हैं और इसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बदलते हैं। ग्लूटामेट जैसे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एक नए एक्शन पोटेंशियल की संभावना को बढ़ाते हैं। गेबा जैसे इनहिबिटरी वाले इसे कम करते हैं। एक्साइटेशन और इनहिबिशन का यह बैलेंस नॉर्मल ब्रेन फंक्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को समझना कॉग्निशन और बिहेवियर के पीछे के मैकेनिज्म को दर्शाता है। न्यूरोट्रांसमीटर अपना मैसेज देने के बाद उन्हें सिस्टम को रीसेट करने के लिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट से क्लियर करना चाहिए। यह एंजाइमों द्वारा डिग्रेडेशन प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन में रियापटेक या क्लेफ्ट से दूर सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए एसिटाइलकोलाइन को एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज द्वारा तोड़ा जाता है, जबकि सेरोटोनिन और डोपामाइन को अक्सर रिअपटेक द्वारा रिसाइकल किया जाता है। एंटीडिप्रेसेंट जैसी कई दवाएं रिअपटेक को ब्लॉक करके काम करती हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर बढ़ते हैं। टाइट रेगुलेशन अत्यधिक या लंबे समय तक सिग्नलिंग को रोकता है, जिससे ब्रेन फंक्शन बाधित हो सकता है। हर क्लियरेंस मेथड न्यूरल कम्युनिकेशन को सटीक और बैलेंस्ड रखता है। इन मैकेनिज्म को समझना न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक कंडीशंस का इलाज करने के लिए बहुत जरूरी है। पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स केमिकल सिग्नल को सेल्यूलर रिस्पॉन्स में बदलते हैं। आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स तेज एक्टिंग आयन चैनल होते हैं, जो तेज रिफ्लेक्सेस और तेज इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए आइडियल होते हैं। मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स धीरे धीरे काम करते हैं, जी प्रोटीन का उपयोग करके लंबे समय तक चलने वाले इफेक्ट्स को ट्रिगर करते हैं, जो मूड और परसेप्शन के लिए जरूरी हैं। अन्य प्रकारों में एंजाइम लिंक्ड और इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स शामिल हैं, जिनमें से हर एक की स्पेशलाइज्ड भूमिकाएं होती हैं। रिसेप्टर्स की डाइवर्सिटी नर्वस सिस्टम को रिस्पॉन्स को फाइन ट्यून करने और बदलती कंडीशंस के अनुसार अडेप्ट करने की अनुमति देती है। रिसेप्टर फंक्शन में खराबी कई न्यूरोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का कारण बन सकती है। रिसेप्टर्स को समझना न्यूरल कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को अनलॉक करने के लिए जरूरी है।